मधुर संगीत पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से, यहाँ तक कि भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस से जोड़ सकता है, तो हमारे प्यारे पूर्वोत्तर को शेष भारत से क्यों नहीं? शायद इसीलिए मणिपुर की लाइश्रम मेमा बचपन से ही संगीत के जरिए भारत को जोड़ने की मुहिम में जुट गई थी। मां इंदुमुखी और पिता असेम ब्रजबिधु सिंह की दूसरी संतान मेमा अपनी बड़ी बहन के साथ 1960 में मात्र 12 वर्ष की उम्र में संगीत सीखने मणिपुर से लखनऊ पहुंच गई थी। भाषा और संस्कृति से अनजान एक अपरिचित शहर में मणिपुर की दोनों बालिकाओं ने लखनऊ के भातखंडे संगीत विद्यापीठ से एक और संगीत और नृत्य की शिक्षा ली, तो दूसरी ओर लखनऊ के ही नारी शिक्षा निकेतन से 9वीं तक की शिक्षा भी प्राप्त की। वास्तव में लाइश्रम मेमा में नृत्य और संगीत के प्रति रुचि तो 6 साल की उम्र से ही नजर आने लगी थी। उनकी इस रुचि को देखते हुए ही उनके ध्रुपद गायक मामा ने उन्हें और उनकी बहन असेम बिमला देवी को नृत्य संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए लखनऊ भेजने का निर्णय किया। दोनों बहनों ने पहले कथक में नृत्य विशारद की शिक्षा ली, फिर वहीं से संगीत विशारद की भी शिक्षा पूरी की। ये शिक्षा पूरी होने के बाद ही वे अहमदाबाद ऑल इंडिया रेडियो में बी हाई ग्रेड की हिंदुस्तानी सुगम संगीत कलाकार बन गई थी। लेकिन उनका संगीत सीखने का सफर यही नहीं रुका। संगीत जगत की 2 बड़ी हस्तियां डॉक्टर के.जी. गिंडे और पंडित जसराज जी की छत्र छाया में उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का फेलोशिप कोर्स भी पूरा किया। वे आज भी इन विभूतियों को आदर के साथ याद करती हैं। पंडित जी के पास मैंने सीखे हैं, अपना उनके घराने पंडित जसराज के पास और के.जी. गिंडे के पास जो आगरा घराने का जो क्लासिकल सिंगिंग हिसाब से मैंने सीखा। वो फेलोशिप जो है मैंने बॉम्बे में किया फेलोशिप। मेमा जी उन दिनों हिंदुस्तानी संगीत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले पूर्वोत्तर के चंद लोगों में से एक थी। इसलिए मणिपुर में संगीत का प्रसार करने के लिए उन्होंने सूर विज्ञान नामक पुस्तक की रचना भी की। लाइश्रम मेमा पुरुषोत्तम दास जलोटा, भूपेन हजारिका और मानस मुखर्जी सहित कई जाने माने गायकों और संगीतकारों के साथ अपना संगीत प्रस्तुत कर चुकी हैं। इन वरिष्ठ संगीतकारों और गायकों की अगली पीढ़ियां भी लाइश्रम मेमा से स्नेह रखती है। मणिपुरी भाषा की कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन कर चुकी मेमा मणिपुरी की ही एक फिल्म माइचा के लिए सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ भी पार्श्व गायन कर चुकी हैं। संगीत के जरिए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए 1976 में तैयार की गई अपनी प्रस्तुति भारत दर्शन में लाइश्रम मेमा भारत की सभी भाषाओं में गायन प्रस्तुत करती दिखाई देती है। भारतीय सेना के मेडिकल कोर में रहे विद्यापति सिन्हा से विवाह के बाद भी लाइश्रम मेमा की संगीत साधना रुकी नहीं, बल्कि पति का सहयोग उन्हें कदम कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। इन दिनों मुंबई में रह रही 72 वर्षीय मेमा एक धर्मपरायण महिला है। वे अपनी संगीत साधना के साथ साथ अपनी हाउसिंग सोसाइटी में कई वर्ष से कोषाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाती आ रही हैं। सोसाइटी के लोग भी उनकी सक्रियता की तारीफ करते नहीं थकते।
लाइश्रम मेमा को अब तक नाइटिंगेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मेलोडी क्वीन ऑफ मणिपुर, एस.डी. बर्मन अवार्ड जैसे कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अपने सुर और संगीत से भारत को एक सूत्र में बांधने का लगातार प्रयास करती आ रही लाइश्रम मेमा को माय होम इंडिया, वन इंडिया अवार्ड प्रदान कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।